हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बड़े होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बहुत ही सरल भाषा में मैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लेकर आया हूँ। इससे आसान आपको कहीं पर भी जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में लेकर आया हूँ, बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गंवाए। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छी से हो पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1890 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों, एक एक बारीकी से पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। ये देखिए कि आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट आपको देने हैं और इतने में आपके पूरे के पूरे 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे, 5 नंबर। और आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी के, ये आपको नहीं भूलना है, काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, कौन से परिवार में? काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रसाद जी के पिता, देखिए जिस प्रकार से मैंने इसको बनाया है सरल भाषा में, इसको अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो आपको इनके माता पिता सभी का जो है आसानी से नाम भी याद हो जाएगा और आप जीवन परिचय भी बना पाएंगे। ठीक है, तो प्रसाद जी के पिता क्या था? पिता का नाम था देवी प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे मैंने किस प्रकार बनाया है? प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। ठीक है, स्वयं साहित्य प्रेमी थे, ये आपको बताना है। देखिए अब यहाँ पर आपको नाम भी याद हो गया और साहित्य प्रेमी थे ये भी याद हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपको समझना है। अब आगे देखेंगे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ भैया? साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने, ठीक है, प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। भैया विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की, ये आपको बना बना के लिखने हैं। ठीक है, जितना अच्छा आप लिखेंगे, जितना सफल लिखेंगे, उतने अच्छे आपके मार्क्स बनने वाले हैं। ठीक है, कुछ समय बाद इनके माता पिता का निधन हो गया। अब ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ ही समय बाद इनके माता पिता का क्या हो गया? निधन हो गया। ऐसी अवस्था में, ठीक है, ऐसी अवस्था में प्रसाद जी की देखभाल का भार इनके भाई शंभु रत्न पर आ गया। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। इनके भाई का क्या नाम था? शंभु रत्न नाम था। क्या नाम था? शंभु रत्न नाम था। और इनका जो भार था उनके माता पिता के निधन के बाद शंभु रत्न पर ही आ गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे कि उस समय प्रसाद जी क्वींस कॉलेज में, ठीक है, उस समय प्रसाद जी क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। जब उनके माता पिता का निधन हुआ तो वो कौन से कॉलेज में? क्वींस कॉलेज में, और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। ये आपको याद रखना है, ये कॉलेज आपको याद रखना है। ठीक है, क्वींस कॉलेज। ठीक है, इसके पश्चात इनकी पढ़ाई का प्रबंध घर पर ही कर दिया गया। यानी उनके माता पिता के निधन के बाद उनकी जो पढ़ाई थी उसको कहा गया कि आप घर पर ही रहकर आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आगे क्या हुआ? प्रसाद जी ने घर पर ही, अब देखिए प्रसाद जितने उत्साहित थे कि घर पर ही उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी की शिक्षा जो है वो प्राप्त कर ली, घर पर ही रहकर, बिना स्कूल गए। 7वीं तक तो वो गए, उसके बाद उन्होंने घर पर ही इन सभी की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी की शिक्षा को प्राप्त कर लिया। ठीक है, घर बैठे। अब आगे देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों। दुर्भाग्य से 17 वर्ष की अवस्था में इनके भाई का निधन हो गया। यहाँ देखेंगे कि 17 वर्ष की अवस्था में ही इनके जो भाई थे, शंभु रत्न थे, उनका भी क्या? निधन हो गया। अब आगे देखिए, भाई की मृत्यु के पश्चात इनके समस्त परिवार का भार इनके ऊपर आ पड़ा। अब देखिए, अभी तक तो माता पिता थे, 7वीं कक्षा के बाद माता पिता भी नहीं रहे, और उसके बाद ये जब 17 वर्ष की अवस्था में पहुँचे तो इनके भाई का भी क्या हो गया? निधन हो गया। अब इनका जो पूरा परिवार था उसका भार इनके ऊपर आ गया कि अब जो भी करना धरना है, अभी नहीं कोई करना धरना है। अब आगे देखिए, परंतु प्रसाद जी ने
आर्थिक चिंताओं से भरे होने पर भी साहित्य लेखन से मुख नहीं मोड़ा। अब देखिए इतनी समस्याओं का उनके ऊपर भार था, लेकिन उन्होंने साहित्य से इतने प्रेमी थे कि उन्होंने मुख नहीं मोड़ा। अब आगे देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, क्षय रोग से ग्रस्त होकर 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को काशी में प्रसाद जी का निधन हो गया। ठीक है, किससे ग्रसित होकर? क्षय रोग से ग्रसित होकर 15 नवंबर सन 1937 को काशी में, कहाँ? काशी में प्रसाद जी का क्या हो गया? निधन हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इसको आपको भूलना नहीं है। ये आगे देखिएगा। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में भी जानते हैं हम इसी वीडियो में। देखिए रचनाएं हैं इनकी, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो इनकी रचनाएं हैं वो बहुत ढेर सारी हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे जानना है। ठीक है, क्या जानना है? इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं को जानना है। और आप अगर इनमें से 1-2 लिख लेते हैं तो आपको मार्क्स बन जाते हैं। आप लोग जानते ही हैं, उसमें दिया होता है कितनी रचनाएं लिखना है। ठीक है, आपकी बोर्ड एग्जाम में जो भी पेपर में आपका आएगा वो दिया रहेगा। रचनाएं याद करने के लिए मैं काफ़ी ट्रिक्स अपने चैनल पर डाल रखा हूँ, आप वो ट्रिक्स भी आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। लेकिन अगर आप ऐसे भी यहाँ पर देखेंगे इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त हो गई, स्कंदगुप्त है, आजात शत्रु है, ध्रुवस्वामिनी है, राज्यश्री है, कंकाल तितली कामायनी, ये 3 इनकी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या है? इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्या है? इम्पोर्टेंट है, कंकाल तितली कामायनी, और ये ज़्यादातर सभी बच्चों को याद भी होती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।